students, I am Indu, your maths teacher. Today we are going to do word problems related to our ongoing topic, that is rational numbers. Let us take first question of exercise 1E. The product of two rational numbers is minus 12. If one of the number is minus 8, find the other. Observe the question, read the question carefully. The product of two rational numbers. Here we are talking about two rational number which we have to multiply to get minus 12. Okay, the product is minus 12 and two rational numbers we have. In next line, if one of the number is minus 8, अगर एक उनमें से if one is minus 8, find the other. So can we write it as, according to question, the equation is minus 8 into p by q. Why p by q? Because rational numbers are always in form of p by q is equals to minus 12. Okay. Why I write here minus 12? क्यों लिखा मैंने यहाँ minus 12? Because the result, the product of two number is minus 12. So product क्या होगा? Equals to के right side में आएगा. Okay. Now we have to find the value of p by q. p by q की हमें value find out करनी है. So minus 12, it is in multiplication here. पूरा ये जो है multiplication में है. Here it will go in division. हमें पता है, हम ये पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, 6th-7th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि अगर आपका LHS साइड में या RHS साइड में जो भी नंबर होगा उसको ट्रांसपोज करते हैं टू द अपोजिट साइड. ठीक है, अपोजिट साइड में इक्वल्स टू के उस साइड में या यहाँ से इक्वल्स टू के इस साइड में अगर ट्रांसपोज करते हैं तो आपका जो नंबर होगा उसका जो ऑपरेशन होगा जस्ट अपोजिट हो जाएगा. कैसे? अगर वो प्लस है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा. अगर वो माइनस है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा. इफ़ इट इज़ मल्टीप्लिकेशन दैन डिवीज़न में कन्वर्ट हो जाएगा. एंड इफ़ इट इज़ इन डिवीज़न दैन इट विल कन्वर्ट इनटू मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, सो हम यहाँ पर वही अप्लाई करें. दिस इज़ द साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन. तो मल्टीप्लिकेशन किस में कन्वर्ट हुआ है? डिवीज़न में. डिवीज़न में कन्वर्ट हुआ तो ये जो मल्टीप्लिकेशन में नंबर है ये अब डिवाइड में चला जाएगा. वाई दिस ओनली? हम सिर्फ इसको क्यों ले जा रहे हैं? बिकॉज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी बाई क्यू. पी बाई क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो सिर्फ हम इसको यहाँ पर रखेंगे. LHS साइड में हरदम हमें जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसको अकेला रखना है. बाकी चाहे कुछ भी है, यू हैव टू ट्रांसपोज इट टू द राइट हैंड साइड. सो यहाँ मल्टीप्लिकेशन में था, यहाँ पर ये डिवीज़न में आ गया. नाउ माइनस माइनस इक्वल्स टू प्लस इन डिवीज़न. प्लस हो गया. नाउ कैंसिल दैम. योर आंसर इज p बाई क्यू इक्वल्स टू 3/2. अब आपका आंसर क्या आया? p बाई क्यू इक्वल्स टू 3/2. यहाँ माइनस क्यों नहीं आया? क्योंकि माइनस माइनस इज कन्वर्टेड इनटू प्लस इन केस ऑफ डिवीज़न. डिवीज़न के केस में क्या हो जाता है? माइनस माइनस प्लस हो जाता है. So this is how you have to do next questions, और this is the concept to solve all the questions. सारे questions आपको solve करने का concept यही है. Okay, observe it carefully. Now next question. The area of rectangular table top is 5 3/8. इसको हम कैसे बोलते हैं? 5 whole 3/8 मीटर स्क्वायर. दिस इज़ द एरिया. क्या है ये? एरिया है. किसका? एक रेक्टेंगुलर टेबल टॉप है. मतलब टेबल का जो ऊपर का पोर्शन है वो है. जैसे रेक्टेंगुलर है इसलिए मैंने ऐसे बनाया है. टेबल है, इसके पैर भी होते हैं टेबल के, तो इसकी लेग्स जो हैं वो भी आप बना सकते हैं. लेकिन हमें एरिया किसका निकालना है? गिवन है सिर्फ इतने पोर्शन का. ठीक है, रेक्टेंगुलर टॉप का. इफ़ वन ऑफ द साइड मेजर्स 2 1/4 मीटर, 2 होल 1/4 मीटर. अगर एक साइड 2 1/4 होल मीटर है, ठीक है, 2 1/4 मीटर है. फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर साइड. अब दूसरी साइड की हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है. वी नो इट कि रेक्टेंगल में दो साइड्स जो होती हैं अनइक्वल साइड्स होती हैं और उनकी पैरेलल जो और इक्वल जो साइड होती है वो इक्वल होती है. तो हमारा फॉर्मूला जो होता है एरिया के लिए, वी स्टडीड इन 6th-7th क्लास ऑल्सो, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है. अब ये जो लॉन्ग वाली साइड होती है दैट इज़ कॉल्ड लेंथ एंड दिस द स्मॉल साइड इज़ कॉल्ड ब्रेथ. इसको ब्रेथ बोलते हैं.
सो ब्रेथ इज़ गिवन बिकॉज वी हैव टू गिव आंसर फॉर लेंथ. लेंथ इसमें पूछी है तो आप क्या करेंगे, लेंथ के लिए फाइंड आउट करेंगे, और ब्रेथ आपको ऑलरेडी गिवन है. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एरिया हमें गिवन है, ठीक है, और हमें ब्रेथ गिवन है. सो कैन वी राइट इट एज, क्यों, क्योंकि ईजी हो जाता है हमारे लिए अननोन वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड में रखना. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है और ब्रेथ हमें कितनी गिवन है. दिस इज़ द एडवांस टाइप ऑफ क्वेश्चन. ये तो सिंपल क्वेश्चन था और ये थोड़ा एडवांस है कि अगर हम थोड़ा कॉम्प्लिकेट करना चाहें, कॉम्प्लिकेटेड बनाना चाहें क्वेश्चन को, तो वो इस तरीके से करेंगे. ठीक है, 5 3/8 मीटर स्क्वायर. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, वही सेम फॉर्मेट है क्योंकि मेथड वही सेम है, इसलिए 8 and 1 9. तो यहाँ पर भी हम इसको सॉल्व कर लेंगे. 43/8. मैंने क्या किया, आई जस्ट कन्वर्टेड दिस मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या किया है इसको कन्वर्ट. 5 8 जा 40 एंड +3 = 43. और यहाँ पर भी अगर मैं कन्वर्ट कर लेती हूँ, 4 2 जा 8 and 1 9. ठीक है, अब क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू हियर, अब हमारा काम होगा कि हम इसको यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ डिवीज़न में करेंगे. ठीक है, डिवीज़न में करेंगे तो वी स्टडीड इन लास्ट एक्सरसाइज कि अगर हमारे पास ऐसा होता है नंबर, तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्या करना होता है, अगर दोनों रेशनल नंबर्स होते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन में और इसका हो जाता है रेसिप्रोकल. सो A/C इंटू D/B, मतलब रेसिप्रोकल हो जाता है सेकंड नंबर का. अब मैं क्या करूँगी, अगर मुझे ये डिवीज़न में यहाँ चाहिए था तो मैं डायरेक्ट क्या कर रही हूँ, इसको कन्वर्ट कर मल्टीप्लाई कर देती हूँ. क्या किया मैंने, रेसिप्रोकल करूँगी इसका और इसको मल्टीप्लाई कर दूँगी. क्या आएगा, 4/9. कैसे आएगा, ओके मैं बताती हूँ आपको कैसे आया. देखो बेटा, ये हमें पता है 9/4 है. ठीक है, 9/4 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 4/9 होता है. अब हमें क्या करना था, रेसिप्रोकल करना था और डिवीज़न की जगह मल्टीप्लिकेशन यूज़ करना था. सो आई डिड इट हेयर द सेम थिंग, ये सेम चीज़ की है मैंने यहाँ पर. ठीक है, नाउ वी हैव टू कैंसिल इट. कैंसिल करेंगे हम इसको. नाउ योर आंसर इज दिस, आपका आंसर ये है. ठीक है, यू कैन लीव इट एज इट इज़. आप ऐसे का ऐसा भी छोड़ सकते हैं इसको, और आप इसको इम्प्रॉपर में भी मिक्स्ड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. दिस इज़ अप टू यू. ये आप पर डिपेंड करता है या आपके टीचर पर डिपेंड करता है कि वो किस वे में इसको देखना चाहता है. ये भी करेक्ट है, और अगर आप इसको चेंज करना चाहें, कन्वर्ट करना चाहें इम्प्रॉपर में, तो आप वो भी कर सकते हैं. अब अगर हम इसको इम्प्रॉपर में मिक्स्ड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा आपका कि 18 है, 18 2 जा 36, तो हम यहाँ 2 लिख देंगे. 18 2 जा, और जो ऐड करना होता है वो हम यहाँ पर लिखते हैं. अब 36 के अंदर हम कितना ऐड करेंगे कि 43 हो जाए. ठीक है, 36 के अंदर कितना ऐड करने पर 43 होता है, इज इट 7 ऐड करने पर होता है. ठीक है, सो दिस इज योर आंसर फॉर लेंथ. नाउ व्हाट यू फाइंड हेयर, क्या आपने फाइंड कर लिया, यहाँ पर आपने फाइंड किया है लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर टॉप ऑफ अ टेबल. जो लेंथ है आपकी टेबल की टॉप की, उसको आपने फाइंड आउट कर लिया. ओके, सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू डू दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस. देखो ये दोनों क्वेश्चन सेम टाइप के हैं, जैसे मैंने आपको बताया था सेम मेथड है, लेकिन दिस इज़ द ईजीएस्ट वन. ये इजी है, और इसको अगर हम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड या थोड़ा सा बड़ा करना चाहें, थोड़ा सा जो आप कह सकते हैं थोड़ा सा मोर स्पेसिफिक टू क्लास 8, थोड़ा सा 8th के अकॉर्डिंग करना चाहें, तो फिर वो ये मेथड होगा. ओके, सो दिस इज़ योर आंसर. ये आंसर है आपका. ठीक है, 2 7/8. और आप इनमें से अगर ये आंसर लिख देते हैं तो सबसे अच्छा, और अगर आप ये आंसर नहीं लिखकर यहाँ भी छोड़ देते हैं तो इट इज़ ओके, ठीक होता है. ठीक है, मीटर यूनिट कभी नहीं भूलेंगे. नाउ दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास. एक टाइप के क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स. इन नेक्स्ट क्लास वी विल डू नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस. थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय.